कुछ खत्म हो गया। सोचा था जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, लेकिन देखो आज वही नहीं है। बस एक पल में सब कुछ चला गया। पापा कहते थे, बेटा मेहनत कर, नाम रोशन कर। किसके लिए करूं मेहनत? किसे दिखाऊं कि मैं कुछ कर सकता हूं? माँ माँ की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है। बेटा खाना खा ले, तुझे भूख नहीं लगती क्या? नहीं माँ, नहीं, अब भूख नहीं लगती। ये जिंदगी बेस्वाद लगती है अब। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। कैसे कैसे ठीक कर देगा समय? क्या समय उन्हें वापस लाएगा? क्या समय वो शामें लौटाएंगी जब मैं पापा के साथ बैठ के चाय पिया करता था? क्या मम्मी मुझे वापस डांटेगी जब मैं बिना खाए घर से चला जाऊंगा? एक बार, बस एक बार मैं उनसे बात कर पाता, बस एक बार, बस एक बार। नमस्कार। मेरा नाम है नवीन मल्होत्रा। आज जैसे कि ये सीन वर्क हो रहा था करुण रश में, तो जो सर ने मुझे स्क्रिप्ट दिया तो आज मैंने इसे पढ़ा तो ऐसा लगा कि मैं अपने मम्मी पापा को सबसे पहले बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था और कभी कभी वो गिर जाती थी। और मैं जब मुंबई पहली बार आया तो मम्मी का बहुत टेंशन लगा रहता था कि मैं कब क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। हमेशा मैं फ़ोन करता था, पूछता था कि कैसी हो आप, ठीक हो कि नहीं हो। और आज उसी रिलेटेड पे मतलब सर ने एक स्क्रिप्ट दिया कि मम्मी पापा नहीं हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है। सच में मतलब ऐसा लगा कि मेरी जान चली गई। लग रहा है कि मतलब अब जीने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो है सो मेरे मम्मी पापा हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। और आज सर ने ये स्क्रिप्ट दे के मुझे ऐसा दिलाया कि माँ बाप है तो सब कुछ है, नहीं तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर। वेरी जैसे आज नवीन ने एक सीन किया, ठीक है। हम जैसे अभी हमारी क्लास में रस पे हम काम कर रहे हैं, थिएटर प्लस कैमरा एक्टिंग के साथ। बड़ा इमोशन सीन था। एक एक्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्शन और कट के बीच की लाइफ को जीना है। आपको स्विच ऑन ऑफ एक्टिंग करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सीन किया, अभी रोने लगा था और आप लोग भी पूरे इमोशन हो गए थे। लेकिन
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मूड, अपने फील में रहिए, क्योंकि आप जब सेट पे जाते हो तो आपको एक दिन में 5 सीन करना, पता चला कि कोई मर गया वो भी एक करना है, फिर पता चला कि अभी कट भाई चलो पार्टी का सीन करना, वो भी करना है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक शो शूट कर रहा था, जी टीवी का था, और दोपहर का टाइम था, और मेरे पास फ़ोन आता कि आपके पिताजी नहीं रहे ऑन सेट। रियली? अब सोचिए आप कि कैसे, मतलब 100-150 लोगों की टीम थी, और मैं शूट कर रहा था, मेरे घर से भाई का फ़ोन आया कि भाई थोड़ा साइड जाओ, और मैं शूट कर रहा था यहाँ फ्यूचर स्टूडियो में, और पता चला कि मेरे पिताजी नहीं है। लेकिन कर्म ही पूजा है, उन्होंने ही सिखाया था। हर माँ बाप का सिखाता कि बेटा जहाँ पे हो वहाँ की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। मेरी बातचीत से यूनिटी वालों को पता चल गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आए, हमारे प्रोडक्शन के कई लोग थे, इम्पोर्टेंट लोग थे। बोले क्या हुआ सर? मैंने कहा कोई नहीं। बोले नहीं सर कुछ तो बात है। तो मैंने उनको शेयर किया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, मैंने कहा नहीं मैं शूट करूँगा। मैंने शॉर्ट आउट लगाया। प्रोडक्शन वाले बोले कि क्या होता है कि आप जब सेट पे हो, आप प्रोड्यूसर का इतना खर्चा हो रहा है, आप छोड़ कर नहीं जा सकते। मैंने कहा जब तक कोई डायरेक्टर नहीं आता, फिर फ्लाइट वाइट का फटाफट हुआ, चीज़ें पता चली, टाइम था। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा कंट्रोल। यही तो है, यही तो लाइफ है। जो आया है उसको जाना है, लेकिन अपने कर्म को नहीं भूलना है। आपको कैसे टैकल करना है चीज़ों को। मेरी मम्मी का देहांत हुआ, मैं भी कुछ शूट कर रहा था, कुछ ऐसे ही था, और दोनों में मैं, मेरे शुक्रगुजार मेरे भाई, सब लोग, पूरी फैमिली मेरा वेट करते रहे, और मैं टाइम से पहुंचा। तो उस इमोशन को जीना है आपको। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं अरे फिल्मी वाली इमोशन नहीं होता। आज इमोशन नहीं तो सबकी आंखों में आंसू नहीं होते। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि आप कर्म ही पूजा है, जिसके लिए आए हो, जो माँ बाप के सपने को पूरा करने। यहाँ पे लोग सपने को पूरा नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं? माँ बाप के पैसों को उड़ा रहे हैं। आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उस सुविधाओं का आप फायदा नहीं उठा रहे हो। आज हम सब लोग, मैं भी आया था आज से 25 साल पहले, 20 बच्चे, सब लोग थे, फैमिली थी, सब कुछ था। ऐसा नहीं होता है कि लोग बोलते हैं अरे मेरा मुंबई में कोई नहीं है। कोई नहीं होता, ऊपर वाला है, देख रहा। माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात है यार, आपके साथ है। बस आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको ईमानदार एक्टर बनना, फर्जी एक्टर नहीं बनना है। ईमानदारी नहीं है, मैं भी बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं। आज बोल रहा हूं कि मैं अगर चाहूं तो झूठ के सहारे मैं पूरी भीड़ खड़ा कर सकता हूं यहाँ पे। मैं सेट का डायरेक्टर हूं, लेकिन बोलता नहीं, काम की कोई गारंटी नहीं। आप ईमानदारी से आइए, सीखिए, क्योंकि आप एक छोटा सा, मतलब होता है जुगाड़ साहब, मैं एक काम दे दूंगा, लेकिन टैलेंट ही नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। माहौल को कंट्रोल करो। हॉनेस्ट, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक एक्टर हो, मेहनत करो। आज हम रस पे काम कर रहे हैं। रस जो जो सीख लिया, वो तो साला फेल होगा ही नहीं, फाड़ देगा। लेकिन आप जहां पे हो उसके बन के रहो। बहुत ऐसे अच्छे एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं कि आप नाटक कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, स्टेज पे हैं, और उनको पता चलता है कि उनका बहुत घनिष्ठ कोई खास ऑफ हो गया है, लेकिन वो कभी टेंडर नहीं करते। हाँ। वो काम करते हैं पहले, क्योंकि आपके जो भी घनिष्ठ था तो यही तो चाहता था। उसमें आप ईमानदार बनिए, और ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ जो भी आपको मिले वो ईमानदारी से करिए, बाकी ठीक है। ठीक है, इस मूड को आप लोग जो जी रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते हैं ना कि आपको जब कुछ भी परफॉर्म करना तो आप सोचो आज ये किया क्यों किया। क्योंकि माँ बाप उसकी बीमार थी। मैं वो बच्ची की जो सीन किया, बच्ची को क्यों इतना रो रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी कोरोना काल में। मतलब
वो सीन, और सोचो ना, तुम लोग तो समझदार हो, बच्ची इस इमोशन को समझ रही थी और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बाप रे। लेकिन जैसे मैं बोला हाँ कर रहे, टेक करेंगे, हाँ सर करिए करिए, चलिए देखो। और जैसे ही एक्शन बोलता था, सीन करती थी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, रात से रो रहे थे। फिर जैसे कट बोला, भा 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 के रो रही थी। तो इसका मतलब ये कि उसने और उसने ना एक्शन कट की लाइफ को समझा कि डायरेक्टर को क्या चाहिए। मेरे को एक्शन बोला, डायरेक्टर को क्या चाहिए, कट बोला, आओ ना इमोशन में। लेकिन उस इमोशन को, उस एक्शन और कट की लाइफ को आपको समझना है, उसी को जीना है और ईमानदारी के साथ जीना है। ओके, थैंक यू। चलिए गुड, चलो नेक्स्ट। कि एक सहारा वन पे एक सीरियल आता था नियति, वो शो था और मैं उसका ओपनिंग डायरेक्टर था। मड़ में लगा था, लोकेशन था मड़ में, मुझे जाना था। मेरी वाइफ को ना पथरी हो गया था ना, पथरी बहुत दर्द कर रहा था उसको, बहुत दर्द, असहाय दर्द। हाँ, उसका बाद में हमने ऑपरेशन कराया, पथरी था। अब उसका सूरज दर्द शुरू हो गया। हमारा 9 का शिफ्ट, क्या करें। मैंने कहा यार देखते हैं कैसे, दवा ववा दिया, थोड़ा बहुत आराम मिला, मैं सेट पे चला गया इधर। लेकिन असहाय दर्द उसको हो रहा है, परेशान थी, बार बार फ़ोन की मैं क्या करूँ कुछ। मैंने कहा बेटा मैं भी फंसा हूँ, क्योंकि शूट छोड़ के तो हम नहीं जा सकते ना। वो भी बोले ठीक है टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ कैसे क्या होता है। फिर मैं प्रोडक्शन ने देखा, मैं बहुत जल्दी बोलता नहीं, प्रॉब्लम अपने शेयर नहीं करता। बोला क्या बात सर। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, मेरी वाइफ को बहुत असहाय दर्द हो रहा है और वो बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन मैं काम भी करना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर होता है ना, सब ट्यूनिंग अच्छी होती है, तुरंत उन्हें दूसरे डायरेक्टर को अरेंज किया, डायरेक्टर आया, फिर मैं जो है मतलब शूट छोड़ के फिर गया। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आप जिस जहाँ पे हो वहाँ के लिए ईमानदार रहिए, ठीक है वाइफ बहुत दर्द, बहुत परेशान है, लेकिन ये भी तो है एक प्रोड्यूसर का इतना खर्चा हो रहा है, आप कैसे छोड़ के जा सकते हो। मेरा छोटा बेटा था पुलकित, एक बार मैं तब असिस्टेंट था, कसम से करता था, फिल्म सिटी में शूट हो रहा था, वहाँ लाइट मतलब फ़ोन का कम था। तो वाइफ ने फ़ोन किया होगा, वो बेड से गिर गया, और बेड से गिर गया, जो भी मूव रहा था उल्टी हो रहा, मतलब बहुत सीरियस हो गया था। फिर फ़ोन मेरे किसी डायरेक्टर के मैंने 2-3 नंबर दे के गया था, वहाँ पे किया, फिर आया तो बहुत सीरियस हालत थी। फिर हमने उसको नानावटी में ले जाके भर्ती कराना पड़ा, लेकिन मैं भी काम करके आया, पता चला फिर लोगों ने भी। इसलिए आप जहाँ पे रहिए, एक तो स्विच ऑन ऑफ एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्विच ऑन ऑफ एक्टिंग नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको उस इमोशन में जीना है, एक्शन कट की लाइफ जीनी है। आप बहुत देखिए ना, आपके लोग हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, सिर्फ एक्शन कट के बीच की दूरी। बाद के तेल लेने जाओ, बाद की कोई लाइफ जीना ही नहीं है। पर्सनल लाइफ अलग है, सबका वो चीज़ है। इसलिए हमेशा बार बार बोलता है कि ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड, चलो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।